चार रोज पहले यहाँ पर किसी शख्स को दफनाया जाता है और आज 4 दिन हो गए हैं उस कब्र से आवाज आ रही है। मुकामी लोग जो हैं वो कह रहे हैं जी वो शख्स अंदर जिंदा है। कितनी देर हो गई है इसको यहाँ ये भाई इन्होंने वो 25 तारीख का दफनाया हुआ है, आज तीसरा दिन हो गया है, ये अंदर से आवाजें आ रही हैं। जब हम ऊपर हाथ रख के इसका नाम पुकारते हैं ना, शबीर जरा जोर से लगाओ, ये जोर से मारना शुरू हो। जब हम कहते हैं रुक जा, आवाज नहीं आ रही, ये रुक जाता है। ये आप हाथ रखे मैडम, मैं अभी बात ये देख सकते हैं आप। शबीर जरा जोर से जी नाज़रीन, बिल्कुल इधर से धमक की आवाज आ रही है। तो क्या लगता है आपको, क्या है ये अंदर से जिंदा ही है? तो ये पुलिस ना जज वगैरह कोई भी इसको खोदने की इजाजत नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? पता नहीं वो क्यों नहीं दे रहे। तो घर वालों ने बोला इसने बताया मुझे ये दर्द हो रही है, वो डॉक्टर के पास गए हैं चूंग में, तो उसने जवाब दे दिया। तो फिर उसके बाद बड़े हॉस्पिटल में लेके गए हैं, तो उन्होंने एक टीका लगाया है। तो ठीक आधे घंटे बाद ये जैसे बंदा कोमों में चला जाता है, जब मर जाता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये बैठ के अंदर से जहाँ मुक्के मारता है या टांगे मारते हैं, तो इस वजह से आवाज आती है अंदर से। इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग देख रहे हैं कि इस कब्र से आवाज आ रही है। आप देख सकते हैं, ये देखे, इधर आए, इधर कैमरा करो। शबीर नाजरीन, बिल्कुल अगर आप इस कब्र को हाथ लगाएंगे ना तो आपको बिल्कुल एक धमक आएगी। 4 रोज पहले यहाँ पर किसी शख्स को दफनाया जाता है और आज 4 दिन हो गए हैं उस कब्र से आवाज आ रही है। मुकामी लोग जो हैं वो कह रहे हैं जी वो शख्स अंदर जिंदा है। पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन डिटेल्स जो हैं, हम इधर लोग काफ़ी इकट्ठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनसे हम बात करते हैं और कोशिश करेंगे कि जो इस शख्स के घर वाले हैं उनसे घर जाकर भी बात करें, और उसके अलावा किस तरह ये फौत हुआ और क्यों इसकी अभी तक कब्र कुशाई नहीं की गई, और पुलिस जो है उनके जो घर वाले हैं इस शख्स के, उनको इस कब्र के पास भी नहीं आने दे रही। इधर एक शख्स मेरे साथ मौजूद था जो कि उसका दोस्त है। किधर है? आप आ जाएं, आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये इसकी डिटेल बताएं कि कितनी देर हो गई है इसको यहाँ? ये भाई इन्होंने वो 25 तारीख का दफनाया हुआ है, ठीक है, आज तीसरा दिन हो गया है, ये अंदर से आवाजें आ रही हैं। जब हम ऊपर हाथ रख के इसका नाम पुकारते हैं ना, शबीर जरा जोर से लगाओ, ये जोर से मारना शुरू हो। जब हम कहते हैं रुक जा, आवाज नहीं आ रही, ये रुक जाता है। जब हम कहते हैं चला दोबारा मार जोर से, वो तब जोर से मारता है, वो मार शुरू हो जाती है। ये आप हाथ रखे मैडम, मैं अभी बात। ये देख सकते हैं आप के, ये देख शबीर जरा जोर से आ रही धमक की बात है। जी नाज़रीन, बिल्कुल इधर से धमक की आवाज आ रही है। जब ये इसका नाम शबीर पुकारते हैं तो कब्र के अंदर से धमक की आवाज आती है। तो क्या लगता है आपको, क्या है ये अंदर से जिंदा ही है? तो ये पुलिस ना जज वगैरह कोई भी इसको खोदने की इजाजत नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? पता नहीं वो क्यों नहीं दे रहे, ये नहीं पता। अच्छा, ये किस तरह फौत किस तरह हुआ? ये इसके दिल का मसला है, कोई दर्द का। तो जिधर काम करता था वो मालिक उसे सारी दिहाड़ी लेके लगा फिरा रहा, डॉक्टरों से दवाई वगैरह लेके देता रहा। शाम को वो घर आ गया 12 घंटों बाद, तो घर वालों ने बोला इसने बताया मुझे ये दर्द हो रही है, वो डॉक्टर के पास गए हैं चूंग में, तो उसने जवाब दे दिया। तो फिर उसके बाद बड़े हॉस्पिटल में लेके गए हैं, तो उन्होंने एक टीका लगाया है। तो ठीक आधे घंटे बाद ये जैसे बंदा कोमों में चला जाता है, जब मर जाता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो क्यों नहीं इसकी कब्र कुशाई करने दे? पता नहीं, इसका मतलब नहीं है। जो लोग हैं वो यहाँ पे नाज़रीन, मैं एक दफा ट्राई कर रहा हूँ। शबीर नाजरीन, बिल्कुल अगर आप इस कब्र को हाथ लगाएंगे ना तो आपको बिल्कुल एक धमक आएगी। तो ये किस चीज की धमक आपको लगती है? पाँव मारते अपने? वो अंदर बैठने की जगह, तो ज़ाहिर है इंसान के बैठने जितनी जगह अंदर बनी होती है, ये बैठ के अंदर से जहाँ मुक्के मारता है या टांगे मारती है, तो इस वजह से आवाज आती है अंदर से। आप इधर आओ। ये जो शख्स है ये इसके दोस्त का ये भाई है। अच्छा, मुझे ये बताओ कितनी देर हो गई है यहाँ से आवाज आ रही है? ये आज चौथा दिन है। चौथा दिन है? जी, तीसरा। तो आपके दोस्त ने कोई कोशिश नहीं की कब्र कुशाई की? वो आए हैं, वो किसी जज से, किसी पुलिस वाले से गए हैं, वो गए आए थे, पुलिस वाले ने रोक दिया।
तो इनके घर वाले यहाँ नहीं है? आए थे, घर वाले भी सभी आए थे, लेकिन पुलिस वाले ने जी हमने खोदने नहीं देनी, पुलिस वालों ने 2 आदमियों के पकड़ लिए। तो जिसमें इसका तीसरा भाई है ना छोटा, इससे वो इस डर से वजह से वो एक कब्र के पास भी नहीं आ रहा। नाजरीन, इनके 2 जो इस शख्स के घर वाले हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग देख रहे हैं कि इस कब्र से आवाज़ आ रही है। आप देख सकते हैं, ये देखें, इधर आए, इधर कैमरा करो। तेज मार इधरू लत्ता वाली साइड तो। हाँ जी, खीरी और तेज मार हाथ मार। वो आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज़, ये तमाम लोगों का कहना है कि आवाज़ आ रही है इस कब्र से। अब पता नहीं वो शख्स अंदर जिंदा है, अगर जिंदा है तो किस तकलीफ में है, अंदर उस पर क्या गुजरी है, क्यों नहीं अब तक कब्र कुशाई करके इसको निकाला गया। मैं कोशिश करता हूँ कि इस शख्स के घर तक जाऊँ, उसकी वालदा से बात करूँ। और सुनने में ये भी आया है कि इसकी इस शख्स की भाभी को ख्वाब आया है और ख्वाब में वो कह रहा है कि आप लोग मुझे जिंदा दफनाए हैं। ये इतने लोग हैं, कितने, किसने सुना है ज़रा बताएं हाथ खड़ा करके। ये देखें, ये इसी तरह एज इट इज़ बात है, तमाम लोग इस बात को मान रहे हैं कि इस शख्स की भाभी को ख्वाब आया। अब मैं कोशिश करता हूं कि इस शख्स के घर जाऊं और घर जाके इसकी वालिदा से, उसके घर वालों से बात करता हूं, तो बाकी की तफसीलात उनसे जानते हैं। आज मेरे साथ चलते हैं। नाज़रीन, मैं और मेरी टीम जब उस शख्स के घर पहुंचे हैं तो हमने पहले 10 से 15 मिनट उस शख्स के घर वालों का इंतज़ार किया है। जब उसके भाई और भाभी घर आते हैं तो उन्होंने हमें इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। अब पता नहीं इंटरव्यू ना देने के पीछे क्या वजह है, क्यों उन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार किया है। आखिरकार ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी वजह है जो एक खूनी रिश्ते को कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं और उसको निकालने की वो कोशिश नहीं कर रहे, और उन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। अब इसके पीछे क्या वजह है ये अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह नोज़ बेस्ट कि क्यों इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया और कब्र को अभी तक क्यों नहीं खोद के उस शख्स का पता लगवाया गया कि वो ज़िंदा है, यहाँ अल्लाह की तरफ से कोई अजाब है। हमने पुलिस से बात की और पुलिस ने भी यही कहा कि अल्लाह की तरफ से अजाब है, यहाँ पर कोई मौलवी बुलवाएँ और कोई यासीन, कोई फातिया करवाएँ, खुद ही इस कब्र में से आवाज़ आना बंद हो जाएगी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन गलत है, कौन सही है, और घर वालों ने इंटरव्यू देने से क्यों मना किया, इसके पीछे क्या राज है। ये भी शायद आप लोगों ने और भी कहीं देखा होगा ये वाकया। तो हम